आलम इस्लाम को जाहिद अंसारी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए हमारा राजा भैया साहब की क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने यह बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है। अभी अभी आपने देखा कि कितने शातिराना अंदाज से भारत के जो हुक्मरान हैं, जिन्हें क्षत्रिय कहते हैं, वो सियासत को, एक कैलकुलेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर सियासत के कैलकुलेशन को फेल करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा तादाद में वो लोग जो सनातन को मानते हैं, सनातन ही इस्लाम है, इस्लाम ही सनातन है, मगर हिंदुत्व के पाखंड में किस तरीके से लोगों को डर दिखाकर फंसाया जाता है, ये मुसलमानों आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भारत की जितनी भी मुसलमान नाम की पार्टियां, उसको बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे अगर मुझे कम से कम 1000 बकरे पालने हैं या 1000 गाय पालनी है वगैरह वगैरह, तो वो इकट्ठा नहीं रहेंगे। उनको कितना भी हो हाँ फूफा करेंगे, वो इकट्ठा होंगे नहीं। मैं अगर इन मवेशियों के आसपास सिर्फ 4 कुत्ते पाल लूँ, सिर्फ 4 कुत्ते, मैं सुकून से बैठा रहूँगा। वो 4 कुत्ते जो है ना, डर दिखाकर पूरे मवेशियों को एक करके रखेंगे। इसी तरीके से भारत की सियासत में जो राजा भैया जो है ना, ये झूठ बोल रहे हैं बहुत ही शातिराना तरीके से मक्कारी कर रहे हैं। और हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उन्हें मैं गधों का बाप कहूँगा, जो ये कहते हैं कि 15% मुसलमान और 85% के बीच से पुलिस को हटा दो। डर सर हो ही नहीं सकता है। पुलिस वाले भी अपने हैं, 85% जो हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है। वो हमारे पूर्वज हमारे अपने हैं। गीता और कुरान के अंदर एक ही चीज़ लिखी, मूर्ति पूजा मत करो, उनका आदर करो, इज्जत करो, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक ओम की पूजा करो। मगर उन्हें पिल्लू दिखाना पड़ता है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मुस्लिम लीग को जो है मीडिया द्वारा हवा भर के रखा जाता था। मुस्लिम लीग का डर दिखाकर वोट बैंक को इकट्ठा किया जाता था, ताकि राजा भैया जो है वो हमेशा सत्ता में रह सके। सत्ता में रहने के लिए हिंदुत्व के नाम से मुसलमानों को डराया जाता है। और अभी जो MIM पार्टी, उसको तो बंद कर देनी चाहिए, कंप्लीट बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम जज्बात का नाम है ही नहीं। इस्लाम है धीरज और पैशन से, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के तरीके से काम करने का नाम है। अभी जैसे इन्होंने कहा ना, राजा भैया ने, आपने सुना, तो इसके अगेंस्ट मैं आपको एक क्लिप और भेज रहा हूँ, इसको भी सुन लीजिए। बीजेपी नेता और उनके मुस्लिम दामाद, इनमें पहला नाम मुरली मनोहर जोशी का है। इनकी बेटी रेणु जोशी है और इनके पति का नाम शहनवाज हुसैन है, जो एक मुस्लिम है। दूसरा नाम लाल कृष्ण अडवाणी का है। इनकी बेटी रोशनी है, जिनके पति सलीम है, जो एक मुस्लिम है। तीसरा नाम भी लाल कृष्ण अडवाणी जी का है। इनकी भतीजी प्रतिभा है। इनके पति अल्ताफ हुसैन है, जो एक मुस्लिम है। चौथा नाम सुब्रमण्यम स्वामी का है। इनकी बेटी सुहासनी है। इनके पति नदीम एक मुस्लिम है। पांचवा नाम परवीन तोगड़िया का है। इनकी बेटी के पति का नाम अशफाक है, जो एक मुस्लिम है। तो अब आप ही बताइए कि खतरा धर्म को है या कुर्सी को? इसका मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो भारत की है, ये पूरा 5 साल लोकसभा इलेक्शन का बचा है। मुसलमानों, आपसे रिक्वेस्ट है, भारत में किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। बस आज से आप ठानिए, जो कैलकुलेशन है, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 5 नहीं होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 13 नहीं होगा। कैलकुलेशन फॉलो करो। कैलकुलेशन ये कहता है कि मुसलमान अगर 15% है तो उसको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मुसलमान ने कम से कम 11 गैर मुस्लिम भाई बंधुओं को दोस्त बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? दोस्त बनाना चाहिए। अगर आप 11 गैर मुस्लिम भाई बंधुओं को दोस्त बनाना चाहते हो, तो हमारे दरमियान वारिस पठान जैसे लोग और भी वो लोग जो इस तरीके की बातें करते, नफ़रत फैलाते हैं,
उन बदमाशों को निकालना पड़ेगा, बाहर समाज से बेदखल करना पड़ेगा। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात जो है वो कैलकुलेशन को फॉलो करती है। जब ही जो है हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हो गए। हम कोई बाहर से नहीं आए, भारत के ही हम जो है जने, भारत की मिट्टी से आए हैं। हमने उनके दरमियान इस्लाम को, सनातन को बताने की बजाय हम इन राजा भैया जैसे और अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोगों की वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गए। इसकी वजह से मुसलमानों का नुकसान होता है और गैर मुस्लिमों का ज़्यादा नुकसान होता है। कुंभ में देख लीजिए, करोड़ों लोग बेचारे इकट्ठा हैं, उसके अंदर राजा भैया जैसे लोगों की तादाद कितनी है? इतनी 0%। जितने लोग हिंदुत्व करा लाभ रहे ना, वो कभी वहाँ नहीं जाते, जाते भी हैं तो 1% 2%, बाकी हर जगह जहाँ पैसा दिखता है वहाँ दबा के रहते हैं। और वो धक्का खाने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए, वो सब जगह हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लास 52% ओबीसी जो जिनमें एजुकेशन की कमी है वो वहाँ पहुँचा देते हैं उनको। मतलब हिंदुत्व के नाम का जो राग अलाप रहे हैं वो मंडल कमीशन का आनंद ले रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और बाकी 52% ओबीसी को कमंडल दे रखा है ये बोलकर कि आपका धर्म खतरे में, आप खतरे में हो। अरे पूरा भारत आपके हाथ में है राजा भैया भाई, पूरा भारत आपके हाथ में है और आप अपने लोगों को डरा रहे, बोले मुसलमानों से खतरा है। हद हो गई यार। मुसलमानों जागो, हमको किसी से कोई खतरा नहीं है। हमारे अंदर रह रहे वो लोग जो 15 वर्सेस 85 के बीच से पुलिस को हटा दो, जो नफरत की बातें करते, मैं तो कहता हूँ MIM और मुस्लिम पार्टियों को तत्काल ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।